हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज की एक नई और दमदार वीडियो में। आज हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि जिनको यदि आप फॉलो करते हैं दोस्तों, तब आप भी जनवरी से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितनी टिप्स एंड ट्रिक्स हम इसमें बताएंगे आपको उन्हें फॉलो ज़रूर करना है, उनका आपको प्रतिदिन ध्यान देना है और आप अच्छी तरीके से यदि उसी तरीके से पढ़ेंगे तब आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में 90% प्लस कर जाएंगे। लेकिन इन टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस नई और शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहली ज़रूरी बात तो ये है कि आपको टॉपर की तरह मेहनत भी करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप टॉपर बनने का सपना रखते हैं तब आपको उसके जैसा मेहनत भी करना होगा, उससे ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी होगी और उसी तरीके से उसके नए नए तरीके से वो किस तरीके से पढ़ता है, कितने घंटा पढ़ता है, यदि उस तरीके से यदि आप टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करेंगे और उसी तरीके से हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तब मैं कह सकता हूं कि आप पक्का दोस्तों टॉपर बन पाएंगे। तो पहला तो यही है कि आपको टॉपर की तरह पढ़ना ज़रूर है, उसकी तरह आपको मेहनत ज़रूर करना है, ठीक। क्योंकि यदि आप उसकी तरह मेहनत करेंगे तभी ये आपके लिए संभव है, क्योंकि शर्त बहुत बड़ी है दोस्तों। जनवरी के बाद फरवरी, हो सकता है कि मार्च में एग्ज़ाम हो जाए, तो 1 डेढ़ महीना कुल टाइम बचा है। इसमें आपको बहुत ही दमदार तरीके से कुल समय का सही यूज करके आपको पढ़ना होगा, तभी आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन पाएंगे। तो समय का ध्यान आपको ज़रूर रखना है और यूनिक तरीके से पढ़ना है, ठीक। और देखिए आगे क्या है, पढ़ते समय आपको क्या करना है। देखिए, मोबाइल और खेल कूद आदि से दूर रहना है, ठीक। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कुछ बच्चे जो होते हैं कहते हैं चलिए चलते हैं खेलने, तो दोस्तों आपको खेलने नहीं जाना है यदि आप टॉपर बनने का सपना रखते हैं। प्लस आपको मोबाइल में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि से दूर रखना है, क्योंकि यदि आप इनको चलाते रहेंगे तब आप इन्हीं में व्यस्त हो जाते हैं और चैटिंग में आप ज़्यादा टाइम व्यतीत कर देते हैं। तब आपको मोबाइल को दूर रखना है। यदि आपको कोई डाउट है तब आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं, बल्कि पढ़ने के बाद आपको मोबाइल को तुरंत रख देना है। और मैं ये कहता हूँ कि फेसबुक, व्हाट्सएप को आप चलाना ही बंद कर दीजिए आप 1 2 महीनों के लिए, यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप के बिना आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो है, ये तीसरा है, महत्वपूर्ण पाठों के साथ साथ सभी पाठों पर ध्यान देना। जी हाँ दोस्तों, आपको केवल महत्वपूर्ण पाठों को ही नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको बचे हुए पाठों पर भी ध्यान देना है, क्योंकि आप महत्वपूर्ण पाठ ही पढ़ते रहेंगे और बाकी पाठों से यदि क्वेश्चन आ जाएगा तब आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि महत्वपूर्ण पाठों के साथ साथ आपको सभी पाठों पर ध्यान देना है, महत्वपूर्ण पाठों पर तो विशेष ही ध्यान देना है, ठीक। और साथ साथ आपको सभी पाठों को भी थोड़ा बहुत पढ़ते जाना है, ताकि आपको कहीं से यदि क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तब आप उसका सॉल्यूशन कर पाएँ, ठीक। तो चलिए देखते हैं चौथी टिप्स को। देखिए दोस्तों, चौथी बात है, आपको पेपर का मॉडल ज़रूर देखें। जी हाँ दोस्तों, आपका चाहे जो भी बोर्ड लगता हो, यदि बोर्ड ने मॉडल पेपर, फाइनली सभी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर ही दिया है, तो आपको मॉडल पेपर डाउनलोड करके उसमें देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि जब तक आपको पेपर का मॉडल पता नहीं रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, तब आप तैयारी कैसे कर पाएंगे। तब आपको पेपर का जो मुख्य मॉडल पेपर जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसे आपको देखना है। बाकी मॉडल पेपर आप यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि यूट्यूब आपका टाइम बर्बाद कराता रहेगा। आपको मेन क्या करना है, जो यहाँ पर जो मुख्य मॉडल पेपर बोर्ड ऑफिस ने जारी किया है उसको आप उनकी वेबसाइट पर जा कर के डाउनलोड कीजिए और उसमें जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उन सभी को लिख लीजिए और आप उस तरीके के क्वेश्चन तैयार कीजिए, क्योंकि उसी मॉडल पर आपका जो बोर्ड का पेपर है वो बेस्ड रहता है, ठीक। तो मॉडल पेपर आप ज़रूर देखें जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। मैंने यूपी बोर्ड के सभी मॉडल पेपर चैनल पर अपलोड किया है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा कर के आप देख भी सकते हैं यदि आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो, ठीक। और बाकी बोर्ड के मॉडल पेपर आप उनकी वेबसाइट पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पांचवी टिप्स जो है, वो सोते समय पढ़ी हुई चीज़ों को याद करना है। क्योंकि देखिए, जब आप पढ़ चुकते हैं, जैसे अब सोने की बात हुई कि अब आपको सोना है, आपने पढ़ लिया है, तो पढ़ने के बाद जब आप सोने के लिए सोने लगते हैं तब आपको क्या करना है, जो चीज़ आपने पढ़ा है उसको आप मन ही मन रिवीजन करें। इससे क्या होगा कि वो आपके मन में स्थायी रूप से व्यवस्थित हो जाएगी और आपको एग्जाम में उससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी।
तो सोने के पहले आपको जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनको आप मनन करिए, और आप यदि आप ठंडी में आप उठ कर नहीं पढ़ सकते तब आप सोते समय भी आप उनको पढ़ी हुई चीज़ों को आप मन ही मन दोहरा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए छठवां क्या है, बहाना जैसे लाइट नींद आदि नहीं बनाना है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, यदि उनका पढ़ने का मन नहीं रहता, वो क्या कहते हैं कि आज लाइट नहीं है। तो दोस्तों लाइट नहीं है, उसकी व्यवस्था किसे करना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था आपको ही करना है, क्योंकि यदि आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तब आपको लाइट की व्यवस्था खुद ही करना पड़ेगा। क्योंकि यदि इसी तरीके से रोज़ लाइट कटती गई तब आप मुझे बताइए कि आपकी तैयारी कैसे हो पाएगी और आपका टॉपर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। तो लाइट की व्यवस्था आपको खुद करना है। यदि लाइट समय पर नहीं आती है तब आप उसकी कुछ भी व्यवस्था कर सकते हैं। कई तरीके हैं लाइट की व्यवस्था करने के। प्लस आपको नींद को ज़रूर त्यागना है, क्योंकि यदि आप टॉपर बनने का सपना रखते हैं तो नींद को तो आप छोड़ ही देना है। नींद यदि लगे तब आप उसको छोड़ दीजिए। आप पढ़ने का आप अच्छा तरीके से टाइम टेबल बना करके पढ़िए, और नींद से आप मत डरिए। नींद आए तो इसको त्यागिए, और आप यदि टॉपर बनना चाहते हैं तब आपको पढ़ना पड़ेगा, नींद नहीं लेना है। आपको नींद लेना है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लेना है जितना आप पहले लेते थे। ठीक, और देखिए ये मत सोचे कि हमने कितना पढ़ लिया है अब आज रहने देते हैं, ये आपको नहीं करना है। आपको पर डे पढ़ना है। ठीक, यदि आप 2 घंटे पर डे पढ़ते हैं तो 2 घंटे पर डे आप पढ़ें। आप ये मत सोचें कि आज नहीं पढ़ते हैं, आज मूड नहीं है, ये आपको नहीं करना है, पर डे पढ़ना है। ठीक, देखिए यहाँ पर, और पढ़ाई के लिए आपको टाइम टेबल तो विशेष बनाना है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में अच्छी तरीके से टाइम टेबल में व्यवस्थित करना है। टाइम टेबल बना करके आप जहाँ पर पढ़ते हैं उसको वहीं पर चिपका सकते हैं दीवार पर। ठीक, और या फिर आप अपने कॉपी किताब में भी कहीं पर उसको दबा कर रख सकते हैं, और आप उसे देख देख कर अपना उसी तरीके से शेड्यूल करके आप पढ़ाई कीजिए। ठीक, टाइम टेबल का विशेष रूल होता है टॉपर के जीवन में। तो जो टॉपर होते हैं वो अक्सर टाइम टेबल बना करके ही पढ़ाई करते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पर क्या करना है, प्रत्येक विषय को न्यूनतम आपको 1 घंटे जरूर देना है यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं। तो सेल्फ स्टडी की बात हो रही है कि आपको न्यूनतम 1 घंटे तो जरूर ही देना है। बाकी आप कोचिंग वगैरह स्कूल में जो पढ़ते हैं उससे अलावा आपको 1 घंटे सभी सब्जेक्ट को अलग से देना है सेल्फ स्टडी में। यदि आप 1 घंटे ही मन लगा करके पढ़ लेते हैं तब आप टॉपर बनने के लिए काफ़ी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए रिवीजन आपको ज़रूर करना है, क्योंकि जो चीज़ें आपने पीछे पढ़ लिया है यदि आपको रिवीजन नहीं करेंगे उन चीज़ों को तो वो पीछे से भूलती जाएंगी, और आप नई चीज़ों को सीखेंगे और पीछे के भूलती जाएंगी, तब आपको कोर्स जो है वो पूरा करने में बहुत दिक्कत होगी और आपका कोर्स जो है तैयार नहीं हो पाएगा। तो आपको पिछले कोर्स का रिवीजन ज़रूर करना है। जो जो चीज़ें आपने पढ़ लिया है उसे आप साथ साथ रिवीजन भी करते जाएंगे टाइम निकाल करके। ठीक, और ये कोई कॉमन बात नहीं है। यदि आपको स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तब आप स्कूल बिल्कुल भी मत जाएं। आप घर में स्कूल के पीरियड का जो शेड्यूल होता है उसे बना करके उसी हिसाब से आप घर में पढ़ाई कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल जाएं। यदि पढ़ाई नहीं होती तो, यदि पढ़ाई होती है तब आप रेगुलर स्कूल जाएं और स्कूल में भी क्लास आप ज्वाइन करें। ठीक, और देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखना है, निगेटिव नहीं सोचना है। आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखें, जिससे क्या होगा कि आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो आपके माइंड में तुरंत बस जाएगी। यदि आप निगेटिव सोच रखेंगे तब आप जो है कुछ भी चीज़ों को याद जल्द से जल्द नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखना है। ठीक, और यहाँ पर देखिए एक ही प्रकार के प्रश्नों को आप लगातार न पढ़ें। कुछ लोग क्या करते हैं, यदि एक प्रकार के क्वेश्चन उनको आ गए तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी को लगाने लगते हैं। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि यदि आपको उस प्रकार के क्वेश्चन आने लगे हैं तब आपको अच्छी तरीके से उन्हें कंठस्थ कर लेना है, और ज़रूरी नहीं है कि बार बार उन्हीं को लगाएं और अपना टाइम वेस्ट करें। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। यदि वो आने लगा है तब उसको आप याद रखें, और 2-3 दिन बाद आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन बार बार उसी को ना पढ़ें, इससे आपका टाइम ख़राब होगा। आपको जो नई नई चीज़ें हैं उन्हें भी तो तैयार करना है, आप नई चीज़ों की तरफ ही आगे बढ़ें। ठीक, और देखिए जो किताब में उदाहरण होते हैं उन्हें आपको ज़रूर पढ़ना है। जितने भी एग्जाम्पल होते हैं उन्हीं के बेस्ड पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स को आप ज़रूर कीजिए। ठीक, एग्जाम्पल्स का विशेष रोल होता है एग्जाम में, तो एग्जाम्पल को ज़रूर तैयार करना है। और यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनसे बेस्ट सूत्र जो होते हैं उन्हें आप ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर आपको एग्जाम में यदि कुछ भी नहीं पता तो सूत्रों से आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो सूत्रों को आप ज़रूर याद कीजिए, और उनके जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उन्हें आप ज़रूर याद कीजिए। तो सूत्रों को आपको विशेष ध्यान देना है। और यहाँ पर देखिए ठंडी का बहाना ना बनाए, क्योंकि देखिए जनवरी का महीना चल रहा है तो ठंडी तो काफ़ी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन आपको यदि टॉपर बनना है तब आपको ठंडी का डर नहीं रहना चाहिए।
आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, आपको ठंडी से मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ठंडी का बहाना बिल्कुल भी नहीं बनाना है। यदि आपको टॉपर बनना है तब आप ठंडी को बिल्कुल त्याग दीजिए। और यहाँ पर देखिए, ये मत सोचिएगा कि बोर्ड परीक्षा की तारीख जो है वो बढ़ जाए तो आप अपनी तैयारी को कमज़ोर कर दें, ऐसा नहीं करना है। तारीख चाहे जितनी बढ़ती जाए, आपको तैयारी अपने हिसाब से करना है, उसी स्पीड से तैयारी करते रहना है। यदि आपने टाइम टेबल बना लिया है तो बोर्ड परीक्षा की तारीख बढ़ने पर अपना टाइम टेबल को पर डे फॉलो करें। ये नहीं कि तारीख बढ़ गई है, आने वाले दिनों में हम कंप्लीट कर लेंगे, ये आपको नहीं सोचना है। आपको पर डे अपना टाइम टेबल पूरा करना है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे।